Linear equations in two variables. The question is, show that the following system of equations has a unique solution. 3x plus 5y is equal to 12 and 5x plus 3y is equal to 4. Also find the solution of the given system of equations. यहाँ पर बोला गया कि ये जो दो ठो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है. मतलब ये दो ठो इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई का एक ठो करके वैल्यू निकलेगा. यूनिक सॉल्यूशन मतलब 1. अच्छा, तो ये दो ठो इक्वेशन हम लोग अरेंज कर लेते हैं. 3x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 3y जो था 4 को लेफ्ट साइड में लेके आए, फिर राइट साइड में 0 कर दिए. इधर भी लेफ्ट साइड में 12 लेके आए, फिर राइट साइड 0 कर दिए. तो वो इस फॉर्म में आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. एंड राइट साइड में ये भी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसलिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हुआ. और ये सेकेंड इक्वेशन है, और इक्वेशन है, तो इसको ये सोचो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो इस फॉर्म में जब आ गया तो यहाँ पर a1 का मतलब है a1 है 3 और b1 है 5 और c1 है -12. ठीक है. और इधर a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू -4. a1x प्लस b1y प्लस c1 फॉर्म में आया. और ये भी सोचो a2x प्लस b2y प्लस c2 फॉर्म में आया. तो a2 मतलब 5 और b2 मतलब y का कोफिशिएंट 3 और c2 मतलब कांस्टेंट टर्म -4 यहाँ पर है. और इधर था a1 मतलब x का कोफिशिएंट 3, b1 मतलब y का कोफिशिएंट 5 और c1 मतलब कांस्टेंट टर्म -12. अब हम लोग देखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू कितना है, b1 बाई b2 इज इक्वल टू कितना है एंड c1 बाई c2 इज इक्वल टू कितना है. तो a1 बाई a2 मिला 3 बाई 5 और b1 बाई b2 5 बाई 3 और c1 बाई c2 -12 बाई -4. माइनस माइनस कट गया और 12 और 4 कट गया, फिर 3 बचा है. 3 बाई 1 c1 बाई c2 इक्वल टू. तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2. तुम लोग कंडीशन जो जानते हो, कंडीशन ये सब कंडीशन तुमको याद रखना पड़ेगा. कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस. द सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1 बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ऐसा अगर दो ठो इक्वेशन रहेगा तो ये है कंडीशन. मतलब अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, सॉरी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2 आया तो वो है इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन. ऐसा अगर आया कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2 तो वो दोनों इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन नहीं रहेगा. और अगर ऐसा आया a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 तो उसमें बहुत सारा सॉल्यूशन रहेगा, हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. और अगर ऐसा आया a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 ऐसा आ गया तो उसमें एक तो सॉल्यूशन रहेगा, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पर भी मेरा ऐसा आया था a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2. इसका मतलब ये सिस्टम का एक तो सॉल्यूशन रहेगा. द गिवन सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. ये जो दो ठो सिस्टम दिया गया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया था, ये दो ठो का एक ठो ही सॉल्यूशन रहेगा. सॉल्व करने से एक ठो करके वैल्यू मिलेगा x का और y का. a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया तो समझ जाओ कि तो प्रूफ हो गया कि उसका एक तो सॉल्यूशन रहेगा.
अब उसका फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन करने के लिए भी बोला गया। तो हम लोग इसका 1 नंबर इक्वेशन दिए और इसको 2 नंबर इक्वेशन दिए। 3x plus 5y is equal to 1 and 5x plus 3y is equal to 4। ये नंबर 2 इक्वेशन और ये नंबर 1 इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखो इसका कोफिशिएंट है 3, तो इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 1 इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 15x, और 2 इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हो जाएगा 15x। फिर माइनस कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा 15x और 15x कट जाएगा। तो मैं वही क्या देखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 एंड इक्वेशन 2 by 3 देन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। पहले 1 इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया और 2 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 5x को 3x को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 15x हो गया, और 5y को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25y हो गया, और 12 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 60 हो गया। और 2 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 5 इंटू 3 15x हो गया, 3 इंटू 3 9y हो गया, और 4 इंटू 3 12 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो साइंस आपका चेंज हो गया। फिर 15x और 15x कट गया, यहाँ पर माइनस करके 16y इज इक्वल टू 48 मिला, तो y इज इक्वल टू 48 बाई 16 इज इक्वल टू 3, y का वैल्यू 3 मिला। अब y का वैल्यू 1 नंबर इक्वेशन में पुट कर देते। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट 3x प्लस 5y था, तो 3x प्लस 5 इंटू y का वैल्यू 3 पुट किए इज इक्वल टू 12 था, देयरफॉर, और 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 हुआ, उसको उधर लेके चले गए, माइनस हो गया, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 15 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 बाई 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला -1 और y का मिला 3। ये हो गया आंसर, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है।